तो सीटेट में आपने देखा कि टेट हो या सीटेट की परीक्षाएं हों, ईवीएस के सारे क्वेश्चन जो होते हैं 1 से 5 तक क्लास के लिए जो होता है हमारे पास जो होता है मैटर्स जो होते हैं अच्छे से अच्छे आपको देंगे, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था पक्षियों के बारे में, आज हम पढ़ेंगे जानवरों की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ऑफ एनिमल्स, हम जानवरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सीटेट में जो होता है 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, ये हमारी गारंटी है कि 2 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पूरा हम क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंटल के सभी पढ़ाएंगे, ईवीएस के जितने क्वेश्चन है, पेडोलॉजी के जितने क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन को आप हमसे जुड़े रहिए चैनल पर। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं जानवरों की विशेषताएं। पहले हम विशेषता पढ़ते हैं हाथियों की विशेषता। हाथी झुंड में रहते हैं, एलिफेंट्स जो होता है लिव इन हियर्स, मतलब हाथी जो होते हैं झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम जो होता है ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। जो एक बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा सकता है। केवल 2 या 4 घंटे हाथी सोते हैं, केवल 2 से 4 घंटे हाथी सोते हैं। बुजुर्ग जो हथनी होती है झुंड की नेता होती है। देखिए सीटेट में सारे क्वेश्चन पूछे गए, हमने बताया इस क्वेश्चन में 100% जो होता क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हाथी जो होता है एक बच्चे के झुंड में रहते हैं। ठीक है, अगर 10-12 हाथी जो होगा 10 से 12 हाथी जो होते हैं वो बच्चों के एक झुंड में रहते हैं। यहाँ पर हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। अगर जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल की आयु में झुंड रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है, अगर 3 महीने का हाथी है तो उसका वजन जो होता है 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, हाथी को केले बहुत पसंद है। क्या पसंद होते हैं? केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है, याद रखिएगा। द एनिमल्स डज नॉट स्वीट, अर्थात हाथी को पसीना नहीं आता है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए हाथी 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं। देखिए हाथी केवल 15 साल झुंड में रहते हैं, फिर जो होता हाथी अपना अकेला निकल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हाथी को। ठीक है, आगे देखेंगे सांप की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आप हाथी की पढ़े, सांप की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जो थे, केवल 4 सांप हैं जो जहर आदमियों को जो तो खतरा है। कौन कौन से? पहला है नाग, जिसे कोबरा कहते हैं। दूसरा करैट, चौथा है तीसरा अफाई, और चौथा है जो होता है दुबैया। तो कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 सांप ऐसे होते हैं जिनको काटने से आदमी की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। देखेंगे ये सांप है, ये देखिए नाग है, देख रहे हैं? इन्हीं के काटने की वजह से जो होता है आदमी की मृत्यु होती है। 4 सांप काटने तो आदमी की मृत्यु होती है। सांप को काटने की दवा को जो होता हम सीरम, सांप जहर बनाती है। देखिए सांप को काटने की दवा सीरम जो सांप के जहर से बनती है। ठीक है, ये जो होता है कहता है लोहा लोहा को काटता है। जो सांप का जहर होता है, सांप के जहर को जो होता है, एक सांप के जहर ही जो होता है उसकी जहर से जो होता है एक सीरम बनाया जाता है जिससे उसे डाला जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। जो खोखला दांत होता है उसके द्वारा वो क्या करता है? जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। वह जमीन पर जो होता है हुए कंपन को सुनता है। ठीक है, जमीन के कंपन को क्या करता है? सुनता है। अर्थात 20 हर्ट्ज से कम कंपन को क्या करता है? सांप सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम, याद रखिएगा। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, अपितु क्या करता है? निगलता है। देखिए ये सांप है आपका, देखिए 2 दांत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं? जहर को छोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होते दिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये जो होता भोजन को जो होता निगलता है, भोजन को क्या करता है? निगलता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है। सांप कभी भी बढ़ना नहीं करते, ठीक है, बढ़ना बंद नहीं करते, बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते जब तक जिए रहेंगे। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप को जीभ का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। सांप को सूंघते नहीं है, नाक से नहीं सूंघते हैं, बल्कि सूंघने के लिए जो होता है, सूंघने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके होती है, जो होता है जीभ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आगे देखिए। सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए सांप बीन को धुन सुनकर नहीं नाच सकते हैं। वास्तव में वो बीन बजाने वाले सफेरे से डर कर अपना फैन फैला लेते हैं और लोग समझते हैं को झूम रहा है, ठीक है। सांप दूध नहीं पीते हैं, कुछ सफेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, इससे सांप भी मर सकता है, ठीक है। अगर आप सांप को जो होता है दूध अगर पिलाते हैं तो सांप की क्या होती है, मरने की संभावना हो सकती है। देखेंगे आप इस बीन को देख करके जो होता है, ये बीन बजाने वाले को देख करके सांप अपने फन को फैलाता है। देखिए सांप जो होता है ये दूध नहीं पीता है, लेकिन जो होता है सफेरे जो होते हैं उसे दूध जबरदस्ती पिलाते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु की भी वैसे सांप जो होता है मांसाहारी होता है, लेकिन जो होता है दूध उसे नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन उसे जबरदस्ती लोग दूध पिला देते हैं जिससे वह मर जाते हैं। गिलहरी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने या कुतरने से क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। देखेंगे आप गिलहरी के जो दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं और घिसने और कुतरने से क्या होकर छोटे हो जाते हैं। देख रहे हैं ये गिलहरी है, यहाँ पर देखिए ये दांत को कुतरता है, कोई फल खाता है या किसी कपड़े को कुतर देता है। गिलहरी जो होता है मकई के खेत को नुकसान पहुंचाते हैं ज़्यादा, तो इनके जो होते दांत बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये कुतरने से और घिसने से जो होता है दांत जो होते हैं इनके छोटे हो जाते हैं। इस्लात की विशेषताएं जानेंगे। इस्लात भालू जैसा जानवर होता है, आप देखे होंगे इस्लात भालू जैसा जानवर होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टा सिर लटक कर जो होता मस्ती में सोता है। ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ पे नीचे आते होते हैं। समझ रहे, ये देख रहे हैं, ये जो होता देखिए ये सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे आते हैं। जो इस्लात होते हैं ये जीवन भर पेड़ पर जो होता लटकते रहते हैं। अपने जीवन के 40 सालों में जो होता सिर्फ 8 पेड़ पर ही ये जीवन व्यतीत करते हैं और सप्ताह में जो होता है मल के लिए जो होता है उस पेड़ से नीचे उतरते हैं, नहीं तो वो अपना जीवन क्या करते हैं, पेड़ पर ही व्यतीत कर देते हैं। चलिए मछली की विशेषताएं देखिए क्या हो। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली इसाउट इम्पैक्ट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर लंबी स्टाउट इम्पैक्ट फिश होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर के आसपास रहती है। सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल्स। सबसे बड़ी मछली व्हेल, जो से आप व्हेल शार्क है, वास्तव में व्हेल नहीं है बल्कि बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती हैं, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन अंडे देती है, ठीक है। लेकिन मछली अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल जो होता है बच्चों को जन्म देती है। व्हेल शार्क बड़ी खतरनाक दिखाई देती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है। इसका वजन जो होता है 16,000 किलोग्राम होता है, ठीक है। 18 मीटर लंबी, ये हाथी से भी बड़ी होती है व्हेल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर अगर माना जाता है तो व्हेल ही है, ठीक है, व्हेल। ये देख लीजिए सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की होती है और व्हेल देखेंगे 18 मीटर की लंबी होती है, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की बात करें। 1780 में जो होता ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ एक ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ खरगोश जल्दी जल्दी क्या करने लगे, बढ़ने लगे। बाघ की विशेषताएं के बारे में बात करें। बाघ अपने शिकार को सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिकार का सही पता जो होता है हवा द्वारा जो होता है मूंछों को कंपन से क्या कर लेता है, नाप लेता है। अपनी मूंछ के कंपन से जो होता है नाप लेता है शिकार को।
इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघों को पहचान लेता है। ठीक है, जो बाघ होता है मूत्र की गंध से दूसरे बाघों को की पहचानने की इसकी क्षमता होती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई सकता है। जान लीजिए, अगर बाघ गुर्राएगा तो 3 किलोमीटर तक जो होता है दूर सुना सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाघ हवा से पत्तों के हिलाने, शिकार और झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ दोनों कान की बाहरी आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ये देखिए, ये बाघ है। ठीक है, ये गंध को पहचान सकता है। रात में क्या करे, अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकता है। इसके मूत्र से जो होता है, यहाँ पर मूत्र के द्वारा जो होता है एक बाघ दूसरे बाघ को पहचान लेता है और उससे गुर्राने की जो क्षमता होती है वो उसके 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अगला है रेशम की कीट की विशेषताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टेट में जो होता है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टेट और सी टेट में इसकी विशेषता। रेशम की कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। ठीक है, देखेंगे जो रेशम की कीट होती है ये जो होता है मादा को कई किलोमीटर दूर तक जो होता है अपनी पहचान लेती है। ये रेशम की कीट शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। आगे पढ़ेंगे, देखिए पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, ये प्रवास पर जाते हैं और समताप प्राणी होते हैं। समताप प्राणी होते हैं पक्षी। यहाँ पर मूत्राशय नहीं होता पक्षियों में। पक्षियों के कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितने कोष्ठी हृदय? 4 कोष्ठी हृदय होते हैं पक्षियों के। गौरैया, पाक्ता, शक्कर, खोरा जोड़े में रहते हैं और वो अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। कौन कौन? गौरैया, पाक्ता, शक्कर, खोरा, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं और अपने घोंसला करते स्वयं बनाते हैं। ईमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी होते हैं। ना ईमू उड़ता है, ना तो कीवी उड़ती है, ना तो पेंगुइन, ना तो रिया, ना तो शुतुरमुर्ग। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और वो भी में अप्रैल महीने में। ठीक है, केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं पक्षी। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। अब तो लुप्त के कगार पे है लेकिन फिर भी बचाया जा रहा है। गिद्ध संरक्षण महाराजगंज जिले में, उत्तर प्रदेश में। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने, स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। याद रखिए, सूंघने, छूने और स्वाद, ये तीनों क्षमताएं इसकी अधिक, इसलिए जो होता है बहुत अधिक होती है। देखने की क्षमता बहुत कम होती है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारे जीवन जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी क्या फर्ज भी होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ली जनजात, वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र की शैली है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी बनती है। गाय के गोबर और मिट्टी से क्या करती बनती है? वर्ली जनजात, वर्ली आर्ट कला है। किससे बनती? गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट है। आपको कितना बता रहे हैं? फैक्ट बता रहे हैं आपको, जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस के बीच जो होता है कौन सा संबंध पाया जाता है? सहजीविता का संबंध या सहजीवी का संबंध पाया जाता है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। याद रखिए, पूछा गया है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसे कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसे इस्तेमाल से सर्दी त्वचा नहीं फटती। सर्दी में त्वचा क्या करती है? नहीं फटती। क्या क्या? गुलाब जल, ग्लिसरीन, ठीक है, मिलाकर शीशी में डाल दीजिए और कुछ बूंदे जो होता है नींबू को डालें और इससे जो होता है इसमें कुछ बूंद जो होता है नींबू को डाल लें और इसे इस्तेमाल से सर्दी में जो होता है आपकी त्वचा मुलायम रहती, फटती नहीं है। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, इसलिए हवा में हवा भरी हुई होती है।
पक्षी एक समय में केवल दो आंखों से अलग अलग चीजों पर नजर डालती है। देखिए पक्षी जो होता है एक ही समय में दो आंखों से जो होता है दो अलग अलग चीजों पर जो होता है नजर डाल सकती है। पक्षी देखने हेतु गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। उनकी आंखों की पुतलियां जो होती घूम नहीं सकती, इसलिए वो पक्षी अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं। चील, बाज और गिद्ध इससे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध हमसे कितना 4 गुना ज्यादा दूर देख सकते हैं, याद रखिएगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद या काली ही देखते हैं। जो जानवर जो होते हैं रात में, जो जानवर जागते हैं या तो उनको सफेद दिखाई देता है या तो फिर काली ही दिखाई देता है। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, पक्षी के भी होते, मेढक भी होते, छिपकली के, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान में होते हैं लेकिन छेद होते हैं। ठीक है, वही आपको सुनाई देते हैं। अंडे देने वाला जीव अंडे कहलाते हैं। और मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, इन जीवों को कान दिखाई नहीं दे पड़ते हैं। इनके शरीर पर जो होता बाल नहीं होते। इनके शरीर पर बाल नहीं होते। मेढक, मछली, सरीसृप, पक्षी। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। कान दिखाई पड़ते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। गाय के आगे दांत छोटे, पीछे बड़े और चपटे होते हैं, याद रखिएगा। आगे के दांत छोटा होता है गाय का और पीछे चपटा होता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस पकड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इसलिए नुकीले दांत होते हैं क्योंकि ये मांस पकड़ने में होते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, द कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर्स। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। छिपकली, मेढक, श्रिप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे तक सोते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटा सोता है, जिराफ 2 घंटे सोते हैं, बिल्ली 12 घंटा सोती है, हाथी 4 घंटे सोती है, 2 से 4, शेर 8 घंटे तक सोता है। सांपों को नचाने वाले को जो होता है हम कालबेलिया कहते हैं। सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान जान जाते थे और किस सांप ने काटा है ये जो होता है पता लगा लेते थे। कालबेलिया लोग बेटी को शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते थे। ठीक है, कालबेलिया लोग जो होता है बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते थे। दिसंबर 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों को अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज को अंडमान के एक खास आदिवासी जात समझ गई थी। उन्होंने इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर को अपनी जान पर बचा पाए। ठीक है, देखिए सुनामी आने से पहले रेडान जो होता है वातावरण में मात्राएं जो होती फैल जाती हैं। ठीक है, भूकंप आने से पहले जो होता है रेडान की मात्राएं, चिड़ियों का चहचहाना, पशुओं का व्यवहार। ठीक है, जो चींटियां कतार में चलती हैं उनकी कतार जो होता है अलग अलग जो होता हो जाते हैं, चींटियां विक्षिप्त हो जाती इधर उधर चली जाती हैं, तो समझ जाना चाहिए सुनामी या लहरें की। चलिए देखिए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचान करिए। आपको यहाँ पर दिया गया है विकल्प। क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जो होता है आंसर दीजिएगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है कि कौन सा क्वेश्चन। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष पर शाखाओं में उल्टे लटक कर सोते हैं। जिस वृक्ष पर रहता है वहाँ की पत्तियां खाता और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। स्लॉथ, चिंपैंजी, लंगूर और पैंडा। तो इसमें कौन हो जाएगा? अभी हमने बताया स्लॉथ। 2-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं और सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे।
नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाते हैं? कौन? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांप, सांप, रेशम कीट, छिपकली या चीलबाज? कौन? चीलबाज और गिद्ध। ठीक है। जानवरों में कान का आकार किस चीज पर होता है? शरीर के वजन से, सुनने की शक्ति से, शरीर की लंबाई से, शरीर के रंग से? किससे होती है? विकल्प में बताइए। वैसे सुनने की शक्ति से। आप सारे क्वेश्चन हमें बता देंगे तो आप क्या बताएंगे? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज कैसे दिखाई देती है? कैसे दिखाई देती है? या तो काली दिखाई देगी या तो सफेद दिखाई देती है। कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? तुरंत बताइएगा। हाथी, मैना, खरगोश, बाघ। एक हिंट दे रहे हैं, को रात में 4 गुना दिखाई देता है, वही है। आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान सकती है? अभी अभी बताया हमने 3 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक। सहतूत के वृक्ष पर जो होता है। ठीक है। अब हम और ज्यादा हिंट नहीं देंगे, आप इसे कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखती है? हमने अभी भी बताया, ये लुप्त होने के कगार पर है। इसके लुप्त होने का कारण क्या? डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक दवा जो पशुओं के मरने पर दी जाती थी बुखार में, सॉरी, पशुओं को बुखार हो जाता उसमें देती थी, पशु खाकर मर जाते, तो उसको खा करके ये जानवर क्या के खाए और इनके हार्ट फेल हो गए। उनके मरने का कारण क्या होता है? डाइक्लोफेनिक। अब आप जान गए, हमने अभी भी बताया था कि महाराजगंज में जो होता है इनके संरक्षण की बात की गई और असम में भी लगाया गया। तो कमेंट में बताइए तुरंत। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों से छेद करके छिपे कीड़ों को खाती है? देख लीजिएगा, हमने आपको बताया था। वीडियो अगर आप नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दार्जिन, कठफोड़वा, मैना, कौवा, इन सब में बताया था, इनकी चारों विशेषताएं भी बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है? ठीक है, दार्जिन चिड़िया। ठीक है, तो सॉरी, बताना नहीं चाहिए आपको। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो होता है जानवर के बारे में पढ़ें। अब आपको हम स्कूल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि स्कूल से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो स्कूल से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।